हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो आज हम लोग जो लेके आए हैं वीडियो वो करंट अफेयर्स का लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेली रूटीन है ये करंट अफेयर्स के वीडियो का और जनरल स्टडी के वीडियो का। तो आप लोगों को ऐसे ही जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स पर डे मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऋषभ शेट्टी या अल्लू अर्जुन को दिया गया है, शाहरुख खान या फिर विक्रांत मैसी को दिया गया है, अक्षय कुमार या फिर विक्रांत मैसी या अमिताभ बच्चन और आमिर खान। किसको दिया गया है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली दिया गया 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो अगर इसकी हम बात करें किसको दिया गया है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो ये दिया गया है आपका ये दिया गया है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया। किसको दिया गया है? ये शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। किसको दिया गया है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं कि इनको किस फिल्म के लिए दिया गया है। ठीक है, विक्रांत मैसी को जो दिया गया है वो 12th फेल के लिए दिया गया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने मनोज कुमार आईपीएस का रोल निभाया था और इनकी एक पत्नी है श्रद्धा, तो उन्होंने भी इस तरीके से इनको दिया गया है। तो कुछ क्या खास है इनके बारे में देखते हैं। देखिए, शाहरुख खान शाहरुख खान की फिल्म, ये शाहरुख खान है और ये है आपका रानी मुखर्जी और ये विक्रांत मैसी। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है जबकि इनको बेस्ट एक्टर के लिए मिला है। ठीक है, तो शाहरुख खान की जो फिल्म है इनकी कौन सी मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए दिया गया है ना। इनका एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, है ना, एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और जवान मूवी के लिए दिया गया है इस फिल्म के लिए। ठीक है, शाहरुख खान का जो डबल रोल था इसमें इन्होंने डबल रोल किया था। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो एटली कुमार इसके डायरेक्टर हैं। और ये मूवी ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई थी। ध्यान रखिएगा, हिंदी तमिल तेलुगु में भी ये क्या है, रिलीज हुई थी इनकी मूवी जवान। ठीक है, तो जवान के लिए इनको क्या है, ये पुरस्कार दिया गया है। विक्रांत मैसी की बात करें तो विक्रांत मैसी इनकी फिल्म कौन थी? 12th फेल के लिए दिया गया है। ये बायोग्राफिकल एक ड्रामा फिल्म है। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और उनकी वाइफ यानी पत्नी आईआरएस थी। कौन थी? श्रद्धा कपूर। इन्हीं दोनों के जीवन से प्रेरित ये मूवी थी कि ये कितना परिश्रम करना होता है, ठीक है, आईपीएस या आईएएस बनने के लिए, जिसमें बार बार दिखाया जाता है कि किस तरीके से इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, दृढ़ता बहुत जरूरी है लोगों के अंदर। तो इस फिल्म में यही चीजें दिखाई गई हैं। इस पिछली बार बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है, मिला था। और 70 में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका 17th नेशनल फिल्म अवार्ड है वो किसको दिया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। ठीक है, इनकी मूवी कौन थी? कंतारा। कंतारा मूवी के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। और 69वां जो आपका अवार्ड दिया गया था वो अल्लू अर्जुन को दिया गया था। किसके फिल्म के, कौन सी फिल्म के लिए? पुष्पा की फिल्म के लिए दिया गया था। पुष्पा मूवी के लिए दिया गया था अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? ठीक है, G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पे किया गया है? ठीक है, रियो डी जेनेरियो में किया गया है या दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है या फिर शंघाई में किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन।
तो ध्यान रखिएगा, इसका 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ पे किया गया, रियो डी जेनेरियो में किया गया है। और अभी ध्यान रखिएगा, अगला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे किया जाएगा, तो अगला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो क्या है, 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इसके बाद नई दिल्ली में होगी, भारत में 2027 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन कब हुआ था G20 का, तो ध्यान रखिएगा 18-19 नवंबर को हुआ था इसका आयोजन 2024 में। और 18वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, कब कहाँ पे, भारत में हुआ था, कब, 2023 में हुआ था। 19वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी, थीम, ठीक है, ये G20 के बैठक सदस्य देश है, ये यूनाइटेड अमेरिका के जो बाइडेन साहब हैं, ठीक है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये ब्राजील के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। तो इस तरीके से इन देशों के बीच एक बैठक हुई थी, ठीक है, इन देशों के जो महानुभाव है इनके बीच एक बैठक हुई थी, ठीक है, कहाँ पे हुई थी, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। और जो 19वां शिखर सम्मेलन था, इसकी थीम क्या रखी गई थी, न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण। न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण, थीम जरूर याद रखिएगा कि थीम क्या रखी गई थी, न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण रखा गया था। G20 इसके गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 1999 में हुआ था, ठीक है। इसकी प्रथम बैठक 2009 में की गई थी और 2025 में इसकी बैठक कहाँ पे की जाएगी, अफ्रीका में होगा, ठीक है। जबकि 26 में 21वां शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित होगा और 27 में 22वां शिखर सम्मेलन भारत में होगा, ठीक है। तो 2026 में जो 21वां शिखर सम्मेलन होगा, अभी जो अफ्रीका में होगा इसका बैठक, ठीक है, ये आपका 20वां शिखर सम्मेलन होगा, 20वां शिखर सम्मेलन। जबकि भारत की बात करें तो भारत में 2027 में इसकी बैठक होने की संभावना है। 2027 में जो है तो 2027 में भारत में इसकी बैठक होगी, ठीक है। कौन सा रहेगा ये, फिर 22वां शिखर सम्मेलन, 22वां G20 का शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP30 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। COP30 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ब्राजील के बेलम में, अजरबैजान के बाकू में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में या दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। COP30 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखिएगा COP30 का आयोजन 2025 में कहाँ पे होगा, तो ये ब्राजील के बेलम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, ब्राजील के बेलम में आयोजित किया जाएगा, ब्राजील के बेलम में आयोजित किया जाएगा। COP30 का आयोजन 2025 में कब किया जाएगा, तो ध्यान रखिए COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलम शहर में, ठीक है, कब, नवंबर 2025 में किया जाएगा। कब किया जाएगा, ये नवंबर 2025 में किया जाएगा। और जो COP29 था, COP29 का बैठक कहाँ पे, ये अजरबैजान के बाकू में किया गया था 2024 में। कब किया गया था ये, 2024 में COP29। और जबकि COP30 कहाँ पे, ये ब्राजील के बेलम शहर में हो रहा है 2025 में। और COP31 का आयोजन कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। और ध्यान दीजिएगा COP32 का आयोजन 2027 में होगा, ठीक है। और COP33 का आयोजन 2028 में भारत में प्रस्तावित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सभी पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। COP32 का आयोजन 2027 में किया जाएगा, COP33 का आयोजन 2028 में भारत में होना प्रस्तावित है। तो और अच्छा, पहले COP1 का आयोजन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के द्वारा कब किया गया था, 1995 में। कहाँ पे, जर्मनी के बर्लिन में किया गया था,
ठीक है, कहाँ पे पहला कॉप फर्स्ट कहाँ पे किया गया था, जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। कॉप फर्स्ट का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में कब किया गया था, 1955 में, 1995 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 राष्ट्रों का 51वां शिखर सम्मेलन, G7 राष्ट्रों का 51वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इटली के अपुलिया के फसानो क्षेत्र में, या फिर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कौन से बाउंस में, या फ्रांस के वियन में, या फिर फ्रांस के रैम्बो लेक में? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा G7 51वां G7 शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानासिंग के बॉम्ब में किया गया था, बॉम्ब क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। जबकि 2023 में कहां पे किया गया था, इटली के अपुलिया क्षेत्र का जो फसानो क्षेत्र है वहां पे किया गया था 2023 में। और 2026 में फ्रांस में प्रस्तावित है, 2026 में, यानी जो अगला कॉप हो, अगला आपका G7 राष्ट्रों का 52वां शिखर सम्मेलन होगा, 52वां शिखर सम्मेलन होगा, वो कहाँ पे होगा, वो फ्रांस में होगा। और आपका 50वां G7 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे किया गया था, इटली में किया गया था। और इसके अलावा भी जो फर्स्ट G7 शिखर सम्मेलन था, ये फ्रांस के रोम्बो इलाइट में किया गया था, ठीक है। पहला G7 शिखर सम्मेलन, तो फर्स्ट G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया था, फ्रांस के रैम्बो इलाइट में किया गया था। और अभी 2026 में यानी 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन शहर में होगा। और अभी 51वां कहाँ हुआ है, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। और 50वां कहाँ पे हुआ था, इटली के अपुलिया क्षेत्र में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, कब किया गया, ये 15 से 17 जून के बीच आयोजित किया गया है। इसमें ये देखिए राष्ट्र देश है, ठीक है, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और ये कहाँ पे हुआ था, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानाना सिंग्स के बॉम्ब में आयोजित किया गया था। G7 का 52वां शिखर सम्मेलन, G7 का 52वां जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे 2026 में कहाँ पे होगा, फ्रांस के एवियन शहर में होगा। पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस के रैम्बो लेक में किया गया था। फ्रांस के कहाँ पे किया गया था, ये रैम्बो लेक में किया गया था। तो अभी हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहां पर किया गया है, रूस के कजान में किया गया है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है, या भारत के नई दिल्ली में किया गया है, या फिर जापान के टोक्यो में किया गया है? कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहाँ पे हुआ है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया है, ठीक है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। और बात करें हम क्या कुछ खास है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में, तो ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश हैं सबसे पहले देखेंगे, तो उसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसके साथ साथ ये सब तो संस्थापक देश थे। कैसे देश थे ये, संस्थापक देश हैं। जबकि इसके अलावा मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये तमाम सारे, इसके अलावा ईरान भी, ये क्या है, टोटल कितने देश हैं, तो हम कह सकते हैं कि टोटल कितने देश हैं, 10 देश हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, संस्थापक सदस्य देश है। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और भारत, ये क्या है, संस्थापक सदस्य देश हैं। जबकि इसके अलावा मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, ये सभी इसके सदस्य देश हैं। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई है वो 16 जून 2009 को की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है। और जो चीन का संघाई शहर है वो चीन का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और 2025 की थीम क्या रखी गई है,
अधिक समावेशी व टिकाऊ शासन, अधिक समावेशन यानी अधिक समावेशी व टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, तो अधिक समावेशी विकास करना है, सतत विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है भाई? 127वां, 129वां या 131वां या 148वां? ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में? भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 131वां। टोटल जो देश थे हमारे, टोटल देश थे 148 देशों में, भारत को कितना स्थान मिला है? 131वां स्थान मिला है। जबकि 148वें स्थान की बात करें तो सबसे अंतिम स्थान किसका है? सबसे अंतिम स्थान है पाकिस्तान का। किसका है? पाकिस्तान का है, सबसे अंतिम स्थान है। ठीक है, 148वां है। ठीक है, जबकि वहीं पे देखिए भारत का जो स्थान था 2024 में 129वां था और 2023 में 127वां था। तो ये दोनों, ये सारी बातें याद रखेंगे कि 2023 में 127वां था, 2024 में 129वां था और 2025 में जो भारत का स्थान है वो है 131वां। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में 148 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। और 2025 के अनुसार अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट के 2025 के अनुसार अगर बात करें तो पहला स्थान किस देश का है? हर बार की तरह पहला स्थान किसका आता है? तो आइसलैंड का है, और जबकि दूसरा स्थान फिनलैंड का है और तीसरा स्थान किसका है? नॉर्वे का है। और सबसे अंतिम स्थान मैंने बताया, सबसे अंतिम स्थान किसका है? तो सबसे अंतिम स्थान है पाकिस्तान का। सबसे अंतिम स्थान यानी 148वां जो स्थान है, 148वां स्थान किसका है? पाकिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। या इस रिपोर्ट में ऐसा दिया हुआ, इस रिपोर्ट में 148वें स्थान पे पाकिस्तान है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या पहली बार कब जारी किया गया था? 2006 में जारी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, यानी WEF के द्वारा जारी किया गया था। और ये एक वार्षिक सूचकांक है जो क्या है? प्रतिवर्ष महिलाओं और पुरुषों के बीच जो लैंगिक समानता होती है उसकी प्रगति को दिखाता है या उसकी प्रगति को मापा जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। दुनिया का प्रथम AI डॉक्टर क्लिनिक खोलने वाला पहला देश कौन बना? भाई AI, दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक खोलने वाला, ठीक है, पहला देश कौन सा बना है? चीन बना है या फिर सऊदी अरब बना है या साउथ अफ्रीका बना है या फिर संयुक्त अरब अमीरात बना है? कौन सा ऐसा देश है कि जो दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक खोल के रखा है? तो वो है सऊदी अरब में। कहाँ पे खोला गया है? सऊदी अरब में दुनिया का पहला AI क्लिनिक खोला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन में इससे पहले एक AI हॉस्पिटल खोला जा चुका है। ठीक है, वहां पे सब डॉक्टर नर्स, पूरे हॉस्पिटल के जितने मेंबर है सब AI है। तो सऊदी अरब में अभी पहला AI क्लिनिक खोला गया है। सऊदी अरब में खुला है कौन सा AI क्लिनिक? इसका नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर हुआ। डॉक्टर हुआ, ये देखिए डॉक्टर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे AI क्लिनिक खोला गया। यहाँ पे भी जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं सब क्या है? AI हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ये एक प्रकार का, क्या है? जबकि दुनिया का पहला AI अस्पताल मैंने अभी बताया है कि चीन के बीजिंग शहर में खोला गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है?
एजेंट हॉस्पिटल। ठीक है, क्या रखा गया इस पर, इसका नाम एजेंट हॉस्पिटल। ये पूरी तरीके से एआई से संचालित है। यहाँ के जितने नर्स हैं, जितने डॉक्टर हैं, सबका नाम एजेंट रखा गया है। ठीक है, जितनी भी यहाँ की नर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबका नाम क्या रखा गया है, एजेंट रखा गया। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरब, इसकी राजधानी क्या है, रियाद है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, सऊदी रियाल है, सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में कहां पर किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में कहां पर किया गया। दिल्ली में किया गया, पंजाब में किया गया, हरियाणा में किया गया, या फिर उत्तराखंड में किया गया। तो जो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है वो आपके उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। कहाँ पे किया गया, उत्तराखंड में किया गया। क्या कुछ खास है इसके बारे में जानेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कब किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन यानी कहाँ पे किया गया था, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया था, जो कि देहरादून में है। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या रखा गया। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, तो क्या है रखा गया इसका शुभंकर, मौली। मौली है ना, ये क्या है, उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी है जो हिमालयन क्षेत्र में रहता है। इसको क्या कहते हैं, मोनाल, मोनाल के नाम से जाना जाता है, या मोनाल के नाम पे इसका जो शुभंकर रखा गया है वो क्या है, मौली है। 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है क्या है, ग्रीन गेम्स है, ग्रीन गेम्स है। ठीक है, नेशनल, इसका एंथम क्या रखा गया था उस समय, सॉन्ग, गीत कौन सा गाया गया था, या नेशनल एंथम क्या है, संकल्प से शिखर तक। क्या है इसका नेशनल एंथम, संकल्प से शिखर तक इसका नेशनल एंथम रखा गया है। ये भी ध्यान में रखने वाला है। ठीक है, और 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस शहर में होगा, भारत के किस राज्य में होगा, तो ये होगा मेघालय में। कब होगा, ये फरवरी मार्च 2027 में होगा। तो 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में आसियान का 46वां, अभी हाल ही में आसियान का 46वां और 47वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। आसियान का 46वां और 47वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया। ठीक है, कुआलालंपुरम मलेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, हनोई वियतनाम, या फिर वियंतियाने लाओस। देश दिया उसकी राजधानी। तो 46वां, जो 46वां, 46वां और 47वां शिखर सम्मेलन किया है, ये कहाँ पे, कोलालमपुरम मलेशिया में। ध्यान रखिएगा, अभी 47वां नहीं हुआ है, मैंने जानबूझकर लिखा है। ठीक है, क्योंकि होने वाला है, ये भी मलेशिया में ही होगा, और 46वां आपका कंप्लीट हो चुका है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कब किया गया है, ये 26 से 27 मई 2025 में कहाँ किया गया था, ये मलेशिया में किया गया था, मलेशिया के कुलालमपुरम में। ठीक है, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कब होगा, 26 से 28 अक्टूबर में होगा। ठीक है, अभी आपका अक्टूबर आ रहा है, तो इसी अक्टूबर में कहाँ पे होगा, ये भी मलेशिया में होगा, मलेशिया के कुलालमपुरम में किया जाएगा। ठीक है, जबकि 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का, ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया था, समावेश और स्थिरता। तो ये देखिए, ये अभी आपका कब, मई में किया गया था 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कुलालमपुरम में किया गया था, जबकि अभी 47वां आपके अक्टूबर में आयोजित होना है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि 47वां भी कब, कहाँ पे होगा, अक्टूबर में होगा। ठीक है, ये मलेशिया में होगा, और 46वां आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। आसियान में सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, 10 देश है, इसमें से ब्रुनई है, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया,
ठीक है, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी 10 देश शामिल हैं। आसियान में सदस्य देशों की संख्या अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कितने हैं, तो टोटल 10 हैं। ठीक है, जो इस प्रकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में 8वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, अभी हाल ही में 8वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बैंकॉक में किया गया, काठमांडू में किया गया, गांधीनगर में किया गया या फिर हनोई में किया गया? तो जो 8वां आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था, ठीक है, इसका आयोजन कहां पे किया गया? कहां पे किया गया? ये थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। कहां पे किया गया है? थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। क्या कुछ खास है इसके बारे में देखेंगे। ये देखिए 8वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है जिसमें ये सदस्य देश शामिल हुए हैं। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था अप्रैल में किया गया था। 8वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 अप्रैल, ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई है बैंकॉक बिम्स्टेक समृद्ध लचीला एवं खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक समृद्ध लचीला एवं खुला बिम्स्टेक, इसकी क्या है? थीम रखी गई है। और बिम्स्टेक का गठन कब किया गया था? तो 1997 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है बिम्स्टेक का? तो बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य देशों की बात करें बिम्स्टेक में, तो बांग्लादेश है, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इसके अलावा भूटान भी इसके सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, तो ये गुजरात के गांधीनगर में, ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होगा। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन आपका। फिर हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए आप लोग।